तो सुशीला कहती है कि नाथ, अपने मित्र को जाकर के अपने मन का हाल बताओ, घर की परिस्थिति बताओ। सुदामा जी ने कहा, देखो सुशीला, मिलने जाऊंगा, दर्शन करूंगा, क्योंकि मेरा भी मन करता है अपने मित्र से मिलने का, पर अगर तू कहे कि परिस्थिति बता के कुछ ले आओ, कुछ मांग लाओ, तो सुशीला ये तो संभव नहीं है। मैं कृष्ण से ये सब नहीं मांग सकता। सुशीला ने कहा, अच्छा ठीक है, आप चले तो जाओ। पर बड़ी बुद्धिमान थी सुशीला, जानती हैं ये मेरे पतिदेव तो भोले भाले, ये तो बोलेंगे नहीं वहां जाके, कुछ ऐसी निशानी भेजूं जिसको देख के कृष्ण समझ जाए कि इनकी घर की हालत बड़ी गंभीर है। तो जो चावल की पोटली बांध के दी ना सुशीला ने, वो अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ा, उसमें बांध के दी, फटी साड़ी। क्योंकि जीवन में जब से सुशीला इस घर में आई, उसको सुख के नाम पर कुछ नहीं मिला। एक जोड़ी वस्त्र, एक उसी को धोना, उसी को पहनना, लेकिन कभी सुशीला ने भगवान से शिकायत नहीं करी, ये चाहिए वो चाहिए। सुदामा से कभी शिकायत नहीं करी। है माता, सुन रही हो? मतलब समझ रही हो? मतलब ये है कि बात बात पर रूठ गई, तुम हमको सोना नहीं लाए, तुम हमको डायमंड नेकलेस नहीं लाए, ये बात बात पर रूठना ये छोड़ दो। वस्तुओं से कहीं कोई प्रेम नहीं होता कि भाई जितना हम पर खर्चा करे तो बड़ा प्रेम हो गया, ये कोई प्रेम है? घर की कोई परिस्थिति कभी कभी ठीक नहीं होती तो कई मैया बड़ा ताने दे दे करके कि ये नहीं है, मैं मायके में तो ऐसी थी, इतना पैसा था हमारे पास और यहाँ तो नौकरानी बन गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जो परिस्थिति दे देना जिस जीव को, चाहे धन है चाहे धन नहीं है, उसमें अपने आप को आज नहीं कल दे देगा। समय बदलता है, दिन बदलते हैं। अच्छा, कई लोग सुशीला जी को भी ऐसा ही बताते हैं कि सुदामा जी को बड़ा परेशान करती थी कि सुदामा जी ये लाओ वो लाओ। अरे भागवत में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं कि सुशीला ने कभी ये मांग की हो कि ये दो वो दो, क्योंकि सुशीला भी भक्त थी। हाँ, एक स्त्री होने के नाते कभी कभी आ जाता, और 2 बच्चों की माँ थी, बच्चों को जब भूखा देखती तो अपने आप दिल पिघलता कि मेरे बच्चे भूखे हैं, तब कभी मन में आता। पर सुदामा ने स्पष्ट बोल दिया, जाऊंगा पर कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं। तो सुशीला जी ने एक चावल की पोटली साड़ी की कोना को फाड़ के उसको बांध के दे दिया, और सुदामा जी उस पोटली को लेकर के द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंच करके, क्योंकि भगवान ने योग माया से कह के जब ये सो रहे थे तो इनको सीधा द्वारिका पहुंचा दिया था। तो जब जागे तो सबसे पूछ रहे हैं कि भैया द्वारिका कितनी दूर है। सबने कहा, अरे बाबा द्वारिका में ही खड़े होए के पूछ रहे द्वारिका कितनी दूर है, द्वारिका में तो तू खड़ा है। क्या द्वारिका? तो कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कृष्ण हमारा कहाँ रहता है? कौन सा मोहल्ला है, कौन सा उसका घर है? तो कौन कन्हैया? द्वारिका में थोड़ी कोई इस नाम से जानता भगवान को, लेकिन कौन कन्हैया? हमारा मित्र, यहाँ का राजा। कौन? द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज 1008 श्री श्री कृष्णचंद्र प्रभु। सुदामा जी बोले कि 1008 है कि द्वारिका का राजा, ये तो नहीं पता, पर ये पता है कि उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम कन्हैया है। हम तो भैया इसी नाम से जानते, और तुम चाहे उसके नाम के आगे पीछे कुछ भी लगा लो। भैया वो देखो सामने वो जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कृष्ण का महल है। चले सुदामा, द्वारपालों से निवेदन किया, और जैसे द्वारपालों ने देखा फटी धोती फटे कपड़ा, तो ऐसा नहीं कि इस पहचान नहीं पाए। द्वारपाल जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा ही एक राजा ऐसा है जो गरीबों को भी दोस्त बना लेता है।
जानते हैं द्वारपालों को अपने मालिक का सबको पता रहता ना कैसा मालिक है। कोई गरीब आए तो मालिक कह देता नहीं नहीं इससे नहीं मिलना, मना कर देना। पहले से ही जो दास होते हैं उनको पता है कि भैया ऐसा करेंगे। पर यहाँ इन द्वारपालों को पता हमारा मालिक ऐसा नहीं है। हो सकता है ये सच कह रहा है, पर भैया ये समय तो मिलने का नहीं है, गलत समय पर आए हो। सुदामा ने कहा आ गए, अब वापस तो नहीं जा सकते, काम करो, निवेदन कर दो श्री कृष्ण से, अगर उसकी इच्छा होगी तो आज बिना मिले तो यहाँ से नहीं जाएंगे। द्वारपालों ने जाकर के भगवान से निवेदन किया, भगवान को सूचना पहुंचाई और श्री कृष्ण के पास सूचना पहुंचते ही कि सुदामा मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है। भगवान पादुका पहनना भूल गए, सीढ़ियों से उतरना भूल गए, पीतांबर गले में डालना भूल गए। आज तक भक्त भगवान के लिए दौड़ता था, आज भगवान अपने भक्त के लिए दौड़ा। भागते 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 श्री कृष्ण सुदामा के सामने आके खड़े हो गए, गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, अपने अंग से अंग मिला, आंसुओं की धारा बही, दोनों मित्रों का मिलना हुआ, पुरानी स्मृतियां जागी, पुरानी याद जागी। हाथ पकड़ के श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में लेकर के गए। सभा में हड़कंप मच गया, अरे भैया कोई बड़ी विशिष्ट विभूति आई है, बड़ा विचित्र आदमी आया है, देखने में तो एकदम गरीब सा लगता है, पर उसके लिए हमारे ठाकुर देखो कैसे बावरे की तरह भागे, और तो और उसके चरण धो रहे हैं। चरणों को पकड़ा ठाकुर जी ने और उस पर हाथ फेर रहे हैं। अनगिनत कांटे लगे हैं सुदामा के पाँव में, एक एक करके भगवान उनको निकाल रहे हैं और भगवान के युगल नैनों से गंगा यमुना बह रही है, अश्रुधार बह रही है। आज कितने दिनों बाद सुदामा आया है, भगवान चरण धो रहे हैं, लक्ष्मी जी रुक्मणी जी हवा कर रही हैं। कौन कहता सुदामा गरीब है? गरीब होते तो लक्ष्मी हवा करती, पंखा करती। रुक्मणी पकड़ के पंखा झल रही है, लक्ष्मी पंखा कर रही है और लक्ष्मीपति चरण दबा रहा है। ये कोई गरीबों के लक्षण है? सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा तो इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दोनों में आपस में वार्तालाप हुई। भगवान ने पूछा तेरो ब्याह होयो? सुदामा जी ने संकुचित होते हुए बोलते हाँ कन्हैया। तेरो होयो? ठाकुर जी बोले बुढ़ापे में मिल रहे हो तो का बुढ़ापे तक भी ब्याह नहीं करेंगे हम? ब्याह हो गए, बाल बच्चे हो गए, दादा बन गए हम, पोता पोती सब है हमारे। सुदामा जी ने कही हमको न बुलायो? ठाकुर जी बोले बुलाते तो तब जब पहले से कुछ प्री प्लान्ड होता, कुछ पता ही नहीं रहता, कुछ पता ही नहीं चलता, आज ब्याह है, आज शादी और शाम को ब्याह हो जाता। पर तूने क्यों नहीं बुलाया? सुदामा बोले अरे भैया तो ये बुलावो कोई हंसी खेल है? कहाँ तू द्वारिका को राजा, कहाँ मैं गरीब सो। पर हाँ जब से दूरी हुई, जब से तू अपने वापस द्वारिका आया, मैं अपने गांव गया, हे कृष्ण एक पल भी ऐसा न बीता, एक क्षण भी ऐसा न बीता जब मैंने तुमको न याद किया हो, जब ये आंखें तुम्हारी याद में न रोई हो। और आज मैं धन्य हो गया, कितने वर्षों बाद तू मेरे सामने बैठा है। भगवान बोले ज़्यादा भावुक बात मत करो, हमको काम की बात बताओ, काम की ये बताओ हमारे लिए क्या लाए हो। अरे प्रभु आपको कोई क्या दे सकता है? भगवान बोले ये सब बातों में हमको मत बहकाओ, चलो तुम पे तो हमें भरोसा है कि तुम तो कुछ लेके नहीं आते, पर हाँ भाभी जी ने तो हमारे लिए कुछ जरूर भेजा होगा, बताओ क्या भेजा है। तो बगल में दबी पोटली सुदामा छुपाने का प्रयास करता है, पर भक्त वत्सल भगवान
चावल की पोटली को सुदामा की काख से खींच लेते हैं और एक एक करके उसका एक एक दाना चावल प्रसाद, तंदुल प्रसाद भगवान पाते हैं। लोग कहते हैं चावल पाते गए भगवान और उसके बदले में 3 लोग देते गए, पर ऐसा नहीं है। सुदामा ने 3 लोग मांगे ही नहीं तो ये देंगे क्यों? सुदामा ने जो मांगा, हे प्रभु ये जो आप पा रहे हो इसके बदले मेरे जीवन का हर पल आपकी करुणा से भर जाए, ऐसी कृपा करो। यही मांगना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, मांगना नहीं आता हमें, तो यही मांगो। आज कथा का विश्राम दिन है, तो भगवान से निवेदन करो, हे प्रभु हमारे आप करुणा के समुद्र हो, अथाह समुद्र हो, और अगर समुद्र में से कोई एक गिलास पानी निकाल ले जाए तो समुद्र खाली थोड़ी ना हो जाएगा, समुद्र का थोड़ी कोई घाटा हो जाएगा। तो हे प्रभु आप करुणा के समुद्र हो, अगर थोड़ा सा उस करुणा का छींटा हम पर डाल दोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर हमारा जीवन बन जाएगा।